हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पाल मैथ्स एकेडमी में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज की थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको चैप्टर 11 से चैप्टर 15 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मार्क कराएंगे। और आप देखेंगे बोर्ड्स में आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई और अदर बोर्ड्स में मैथमेटिक्स के पेपर में आपको क्वेश्चंस यहाँ से 90% से ज़्यादा आपको मिलेंगे। इसलिए वीडियोस को लगातार देखते रहिए, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और आपने अगर पहले वाली दोनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा। क्लास 10 की प्लेलिस्ट में भी आपको वो दोनों वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 10 में 11 चैप्टर है रचनाएं। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए हैं। देखिए, प्रश्नावली 11.1 में आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रश्नावली से आता है, तो ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे, तो आप इन दोनों को मार्क कर लेंगे। और प्रश्नावली 11.2 यानी 11.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, ये वाले दो क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रश्नावली से ये चार क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में भी देखेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों को मार्क कर लेना। और अब हम चैप्टर 12 की तरफ को जाएंगे, जो हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं हमारे बोर्ड्स के लिए, और जो आए हुए भी क्वेश्चन हैं और जो आ भी सकते हैं। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन पेपर में। आपको बोर्ड्स के पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप इस पर जरूर मार्क कर लीजिएगा। और इसका ही क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आप इसका थर्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। इसका ही क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास वाला, ठीक है। तो आप इसको मार्क कर लेना। इसको सेक्शन सी में भी पूछ देता है ये क्वेश्चन, और सेक्शन बी में तो पूछता ही है। और आप देखेंगे इसका ही उदाहरण 2, ठीक है। इसका उदाहरण 2 पेपर में आता है, बार बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। इसका ही उदाहरण 3, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 12.2 की तरफ को। इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन चारों क्वेश्चन को मार्क करके जाएंगे सेक्शन सी में, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इसलिए सेक्शन सी के क्वेश्चन के लिए आपको ये प्रश्नावली से एक क्वेश्चन वो सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप में पूछने ही वाला है, तो आप इन क्वेश्चन पे जरूर मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। और इसका एक और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बार बार पूछता है सेक्शन सी में, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्नावली से आपको सेक्शन सी में एक लॉन्ग टाइप में मिलने ही वाला है। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 12.3 की तरफ को, और उससे पहले एक क्वेश्चन पे आप मार्क कर लीजिएगा, इसका उदाहरण 5। ये भी आपको बोर्ड में बार बार मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और अब आ जाते हैं प्रश्नावली 12.3 में। इसके देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे मार्क कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। अब आ जाते हैं आगे की तरफ को। इसका ही क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप 9, पेपर में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे की तरफ को। इसका ही क्वेश्चन नंबर 12, 14 दोनों मार्क कर लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर में आपको यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये जरूर मिल जाएंगे। अब चलिए हमारा चैप्टर आ जाता है 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्नावली 13.1 को। सबसे पहला इसका फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, और एक इसका थर्ड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और इसका 8th क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, पूरी प्रश्नावली को कीजिए, और फिर इसकी मोस्ट आपको थोड़ा सा स्पेशली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, ये आप इस चीज को मत मानिए कि आपको कुछ नया मिलने वाला है, क्वेश्चन थोड़े चेंज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन एक जैसे कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशंस का ही फर्क है। तो आप जब इसको करेंगे और इसके सॉल्यूशंस भी आप जब यहाँ पर देखेंगे, पाल मैथ्स एकेडमी की वीडियोस में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली इसको निकाल कर आपको बताया जाएगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 13.2, इसका क्वेश्चन नंबर
6, प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड्स में यहाँ पर से मिल जाएंगे, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए इसका ही उदाहरण 11, ठीक है, इसका उदाहरण 11 है, पेज नंबर 275 पर है इसका उदाहरण 11, इसको मार्क कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्नावली 13.3 की तरफ को आ गए हम। प्रश्नावली 13.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में रिपीटेड हैं। वो हमेशा क्या करेगा, पिछली बार जो उसने क्वेश्चन पूछा है उससे नया क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से दे देगा, इसलिए सभी क्वेश्चंस बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप सबको मार्क कर लीजिएगा। और आप देखेंगे कि इसको आप 2-2.5 घंटे की प्रैक्टिस में आप किसी भी दिन बैठकर इसको कर लेंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन की पूरा सॉल्यूशन चाहिए, इस पेपर में बताए हुए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सॉल्यूशन भी यहीं पर अवेलेबल कराया जाएगा इन सभी क्वेश्चन का। अब देखिए इसके बाद हमारी प्रश्नावली 13.4 आती है, लेकिन इस बार के जो रिड्यूसिबल कोर्स है वहां से ये हमारा छिन्नक वाला जो क्लॉज है सीबीएसई और यूपी बोर्ड से दोनों से हट गया है। तो सीबीएसई और यूपी बोर्ड से ये छिन्नक वाला जो क्लॉज है वो हट चुका है, इसलिए मैं आपको आज इससे ज्यादा मार्क नहीं करा रहा हूँ। इसलिए हम चैप्टर 14 की तरफ को जाएंगे, सांख्यिकी। सांख्यिकी वाले चैप्टर में आप देखेंगे, यहाँ से आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन मिलने वाला है। और इसमें आप देखेंगे कि इसका उदाहरण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण भी बार बार पूछा हुआ है उसने। क्वेश्चन नंबर इसका उदाहरण 1, ठीक है, उदाहरण 1 आप जरूर कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए आप इसको जरूर कर लीजिएगा। इसी का उदाहरण आप देखेंगे उदाहरण 2, इसका उदाहरण 2 की भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्नावली में। प्रश्नावली में आप सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस आपको फॉर्मूले जो आप इसके नए नए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं उसको लगाने के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। आप इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर ही सारे फॉर्मूले भी ट्राई कर लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आपके फिर कुछ भी क्वेश्चन को दे दे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ को आ जाते हैं हम। प्रश्नावली 14.2 में 14.2 में 14.2 का आप सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लास्ट ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, आया हुआ क्वेश्चंस भी है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ को। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर उदाहरण 8 की तरफ को आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उदाहरण 8 पेपर में आया हुआ है। अब आ जाइए प्रश्नावली 14.3 की तरफ को, इसका उदाहरण, इसका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, आप दोनों कर लेंगे, दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आ जाते हैं प्रायिकता की तरफ को। प्रायिकता में आ जाएंगे हम, प्रायिकता से भी आपको एक 6 मार्क्स में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा और इसके भी उदाहरण ही मोस्टली वो पूछता है, इसलिए उदाहरण में उदाहरण नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट है और उदाहरण 5 भी इसका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है उदाहरण इसका 5 भी पेपर में। और इसका ही हम देख लेते हैं। प्रश्नावली की तरफ को आ जाएंगे हम। प्रश्नावली में हम देखेंगे प्रश्नावली 15.1 का 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन तो इसका बार बार पूछता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा दिख रहा है आपको और बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। और इसी का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। आगे की तरफ को चलते हैं हम, इसका ही क्वेश्चन नंबर 14, ताश की पत्तों की गड्डी वाला, आप तो ये जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी आपको काम में आएगा और यहाँ तो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इन तीनों वीडियोस में हमने क्लास 10th के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को देख लिया है। आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर आप उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं और इसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस भी आपको अवेलेबल कराएंगे, तो इसलिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। 10th क्लास के पूरे कोर्स के लिए जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, जो रिड्यूसिबल कोर्स है, जो आपके हटने के बाद जो कोर्स बचा है, उसको भी हिंदी मीडियम से करने के लिए पाल मैथ्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो क्लास 10th का कोर्स है वो टाइमली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।